पद होता है जहाँ NSI प्रणाली लागू होती है। इतना बड़ा अधिकारी हमारे बीच में आके हमारा ज्ञापन ले गए और हमसे कहा है कि हम इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री के खास और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को अभी अभी हम पहुंचाते हैं, वो देंगे। हम लोग 6 तारीख को मुख्यमंत्री निवास में जाके ज्ञापन देके आए। हम लोगों ने 10,000 ज्ञापन दिए थे मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, हमारा सम्मेलन बुलाइए। चुनाव आ गया है, आपके मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, पदाधिकारी रोड घूम रहे हैं कि आप हमको फिर से लाइए, हम आपका उद्धार करेंगे। क्या 18 साल में आपने हमारा उद्धार किया? नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मामा के शासन ने, क्या मामा के पदाधिकारी ये तो वासुदेव शर्मा जी ने खड़ा किया है। ये मंच अगर बोलने का अधिकार दे रहा है आपको, तो आपसे उतना बोलिए जितना आउटसोर्स कर्मचारी के। मैं शुभम यादव DPI ऑफिस भोपाल से हूँ। जी। आज जैसा कि आपको सबको विदित है कि हम आउटसोर्स कर्मचारी कितने शोषण पूर्वक काम कर रहे हैं। सारी मांगों को आपने देखा ही होगा, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, हजारों लोग यहाँ पर हैं, सारे जिलों से आए हुए हैं, तो सबकी मांगे सारी आपको पता ही है। अलग अलग पर्टिकुलर कोई बताए वो ज़्यादा जायज़ नहीं होगा। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि क्योंकि हमको रखने के लिए तो कोई नियम बना रखें। हमारी सेवा अवधि सेवा काल के लिए शासन में कोई नियम नहीं है जिससे ना हमें ग्रेजुएटी की पात्रता मिलती है, ना किसी बीमा की पात्रता मिलती है। मान लीजिए बाई चांस 8-8, 10-10 हज़ार में हम लोग काम कर रहे हैं, बाई चांस किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, सब यहाँ परिवार लेकर बैठे हुए हैं, उसके परिवार की कौन चिंता करेगा बाद में? वो आपके लिए 12-12, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। छुट्टी के दिन आप बुलाते, छुट्टी के दिन हम लोग काम कर रहे हैं। काम के लिए कई महीने नहीं करता, उसका कोई भुगतान हमको नहीं किया जाता। नियमों में ओवर टाइम का ही भुगतान होता है, कभी ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया गया। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। यदि डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र के आउटसोर्स कर्मचारियों और राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में इतनी भिन्नता क्यों है? केंद्र के कर्मचारियों को 22-22 हज़ार रुपए सैलरी मिल रही है, 27 हज़ार रुपए, और हम लोगों को नहीं मिल रही। यदि डबल इंजन की सरकार है तो हमको भी उनके समान वेतन मिलना चाहिए। और वेतन पे GST कब से लगने लगा? ये हमें जब हमारी वेतन स्लिप देगी, वेतन पे GST लगने लगा। हमारे वेतन पे GST लगता है, सर्विस चार्ज लगता है 18% GST हम अपने वेतन पे से देते हैं। जो हमारा नियोक्ता है वो हमारा उसका भुगतान भी हमारे वेतन में से करता है। तो ये सारी विसंगतियां दूर करें, हमको एक अच्छा सुनहरा भविष्य माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा निवेदन है कि वो प्रदान करें, क्योंकि उनके नेतृत्व में अभी तक बहुत अच्छा विकास हुआ प्रदेश में। हर स्थिति से प्रदेश जो बीमारू राज्य था आज एक विकसित प्रदेश के रूप में भारत के पटल पर छाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को क्यों पीछे छोड़ दिया गया? हम लोग क्या कोई दोयम दर्जे के हैं क्या? हम लोग भी इस राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक और शासन के प्रति निष्ठापूर्वक काम करते हैं। आपके साथ आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? सौतेला व्यवहार बिल्कुल हो रहा है, सबको दिख रहा है। वो तो मतलब आउटसोर्स में भी ऐसा है कि वेतन में इतनी विसंगतियां हैं कि कोई किसी का चहेता होता है तो उसका वेतन अलग होता है, और कोई किसी का चहेता नहीं होता तो उसका वेतन कुशल, अकुशल, अर्धकुशल में होता है। ये हमारे नईम भाई हैं, ये 58 साल के हो गए। अब इनसे पूछिए इन पे क्या बीतती होगी, इनके 2-2, 4-4 बड़े-बड़े बच्चे हैं। DPI ऑफिस से आउटसोर्सर कर्मचारी संघ से हूँ। मैं 10 साल से निरंतर कार्य कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमें एक सम्मानजनक पेमेंट मिल सके। मेरा आधा जीवन, पूरा जीवन तो सरकार की सेवा में हो गया, तो इस तरह से हम लोगों को वेतन दिया जाए कि सम्मानजनक पेमेंट, हम 2 वक्त की रोटी खा सकें और आगे हम लोगों को कोई शासन से जो निकाल ना सके, और हम लोगों का भविष्य जो है अच्छा जो चल सके। शासन से जो अनुरोध है कि हमें जो है इस तरह से पेमेंट दिया जाए ताकि जो है सम्मानजनक पेमेंट मिले। और 62 साल की आयु जो है सर्विस की जाए। मुझे लगता है 59 साल की आयु हो गई है। अब मेरा आधा जीवन तो इस सेवा में चला गया है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? इस तरह से जो हम लोगों को पेमेंट दिया जाए ताकि जो है कोई आगे जाके जो है हम लोग का बच्चों का भविष्य बन सके, ताकि बच्चों की शिक्षा दीक्षा, अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। और सरकार से मुझे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसका शीघ्र ही शीघ्र निर्णय किया जाए ताकि सबका साथ और सबका विकास हो। लाडली बहनाओं को जो दिया जा रहा है, तो ये एक जो आउटसोर्सर से कर्मचारी महिलाएं काम कर रही हैं, जो भी तो आपकी लाडली बहना है, तो इनके साथ से अन्याय क्यों हो रहा है? एक बहना को दिया जा रहा है और दूसरी बहना को नहीं दिया जा रहा। तो आपके लिए सारी बहनें एक समान है, इन बहनों को भी जो है इस तरह से जो है वेतन दिया जाए ताकि जो ये भविष्य में जो है आपके जो है। आपके कहने का मतलब ये कि शिवराज सरकार पढ़ी लिखी, उनकी जो बहनें उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार हो रहा है, क्योंकि उनको वो
लाडली बहना योजना में भी क्या फायदा नहीं उठा सकती हैं वो? प्रशासन से अनुरोध है कि जो शिक्षित हैं आपकी बहना, इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? एक अनपढ़ बहना है, उसके ऊपर जब ध्यान दिया जा रहा है तो पढ़ी लिखी बहना के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन है शासन से कि आपके लिए सब एक समान है, सबका साथ सबका विकास जब होना चाहिए तो पढ़ी लिखी बहना के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? ये क्या आपकी बहना नहीं है? इनके साथ भी न्याय होना चाहिए ताकि हमारी बहना को जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं, आप मामा हैं, मध्य प्रदेश के मामा होके और शिक्षित बहना के साथ में। सुगम मिश्रा, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश जी। हमारी समस्या ये है कि मध्य प्रदेश से हमारे बस एक ही मांग है कि केंद्र के समान महंगाई हो, भत्ता सबके समान हो जाए और महिलाओं को प्रसूति अवकाश और मातृत्वकाश और बस हमारी ये 2-3 डिमांड पूरी कर पॉलिसी बनाई और पॉलिसी और महापंचायत जितनी जल्द से जल्द हो कर दी जाए, बस ये हमारे मुख्य मांग है। जो मतलब नियमितीकरण वालों को सुविधाएं मिल रही हैं वो लगभग सारी नहीं तो काफी हद तक तो मिले बस हमारी मुख्य मांगे हैं। बस यही है कि 62 साल तक एक पॉलिसी बना के कि हमें जिस पद पे हैं उसी पे कार्यरत करते हुए निकाला ना जाए, ठीक है। मुख्य मांग हमारी है। ठीक, अगर ये हमारे पेमेंट अभी नहीं बढ़ा, 62 साल हमारी फिक्सेशन कर दिया जाए, बस वेतन हमारी कोई नहीं। अभी आपकी कितनी है मतलब? अभी हमारे कोई नहीं, कभी भी इस टाइम नहीं है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक दिन आने से मना किया तो मुझे निकाल दिया गया, फिर मुझे उसे ऑफिस में रख लिया गया। मेरी सीनियरिटी 0 हो गई है, मेरी सीनियरिटी 0 हो गई है। अब मैं क्या करूं? जो समस्या है, बहुत समस्या है। आज निकालते फिर कल नया रखते, फिर नई ज्वाइनिंग हो जाती है। कोई गाइडलाइन नहीं, आउटसोर्सिंग ऐसे ही चल रहा है चुपके में काम। इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए। एक नई पॉलिसी बनाकर आउटसोर्सिंग प्रथा को बिल्कुल बंद करके नई पॉलिसी पे अल्ताफ कुरैशी जी, भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय DPI। आउटसोर्स सभी कर्मचारी हमारे आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इकट्ठा हुए हैं। एक बार और हम इकट्ठा हुए थे। हमारे इकट्ठा होने का कोई खास ज्यादा बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है, बस रीजन हमारा छोटा सा है। हम लोगों की जो सैलरी है, जो वेतनमान है हम लोगों का, उससे रिलेटेड कम से कम कुछ बढ़ा दिया जाए। और दूसरा हमारा 62 ईयर्स मतलब उसमें कुछ कर दिया जाए। और तीसरा है हम लोगों के बीमे का, क्योंकि हम लोगों के बीमे की कोई गारंटी नहीं है, बीमे का कर दिया जाए। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जैसे कि हमारे ये नईम भाई चच्चा हैं, इनकी पूरी उम्र हो गई है नौकरी करते करते, मगर इन्हें अभी भी वही 7,000-8,000 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे जीवन यापन नहीं होता है। 2 बच्चे हैं, बीवी है, तो और काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, या हम 10 लोग ऐसे नहीं हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स यूनियन काफ़ी ज़्यादा है। कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे पूरे प्रदेश में? 71 नहीं 2.5 लाख के लगभग हैं। क्या क्या मांगे आपकी? कुछ नहीं, बस हमारी वेतनमान का है, जो हमें 10,000 रुपये मिलता है। हमारे 3 सितंबर को 7,000 या 8,000 रुपये मिलता है। हम लोग का वेतनमान बढ़ा दिया जाए। हम लोग को 62 वर्ष कम से कम आयु वहाँ पे विभाग में कर दी जाए और बिचौलिया खत्म कर दिया जाए और हम लोग की बीमे का कर दिया जाए। आप संविदा नियुक्ति की तरह चाहते हैं या नियमितीकरण की तरह? नियमितीकरण चाहते हैं। नियमितीकरण के चाहते हैं, क्योंकि आज तक वहीं के वहीं है। संविदा वालों का कुछ नहीं हुआ, फिर हम आउटसोर्स से संविदा में आ जाएंगे, हमारी वही तनख्वाह रहेगी, कोई मतलब नहीं, अपडेट नहीं हो पाएंगे आप। कुछ नहीं हो पाएगा। हमें किसी पार्टी विशेष से विरोध नहीं है, या हमें किसी से वो नहीं है, हमें सिर्फ हमारी मांग से मतलब है। देख रहे हैं आप लोग, पानी गिर रहा है, कुछ बच्चों को लेके आए, उम्र देखो हम सबकी हो चलिए, अब कोई वो नहीं है। हमारा जीवन कैसे निकल जाएगा बताइए आप। हम नरसिंहपुर जिले से हैं जी सर। बल्लभ भवन में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में हैं। हम जो एक आउटसोर्स कर्मचारी नहीं है ना, शासन के कर्मचारी हैं। हम एक गुलाम, पहले मुगलों के हुए, फिर राजाओं के हुए, फिर अंग्रेजों के हुए, और अब जाके हुए ठेकेदारों के। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, न घर परिवार चल रहा है। जो है ठेकेदार लेते हैं 10,000 कंपनी गवर्नमेंट से, और हमें मिलता है 5,000। 5,000 उनका रहता है खाने पीने का काम। तो हमारा कैसे काम चलेगा? पूरा का पूरा आपने आउटसोर्स कर दिया। अब हम कैसे क्या करें? गवर्नमेंट तैयारी करते हैं, वहाँ धोखेबाजी हो जाती है, घोटाला हो जाता है। इससे ज़्यादा क्या करें? हमारी डिमांड है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए और एक ऐसा वेतन फिक्स किया जाए जिससे हमारे पारिवारिक जीवन संपन्न हो सके, चल सके आसानी। ठेका बिचौलिया खत्म किया जाए, मतलब इसका मतलब है कि ये ना कि डायरेक्ट विभाग से सैलरी दिया जाए, इसका मतलब टोटली पूरा शासन से सैलरी दिया जाए। यही हमारी मांग है। मैं शिवदयाल चंडे, जिला बालाघाट से, शिक्षा विभाग से, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट से हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा सादर निवेदन है कि हम कर्मचारियों को सीधा विभाग से जो है वेंडर भुगतान किया जाए। शासकीय सेवकों की तरह हमें 62 साल जो है 62 साल वर्ष दी जाए। आकस्मिक अवकाश महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की पात्रता दी जाए और ग्रेजुएटी की पात्रता दी जाए। पेंशन लागू की जाए। नियमित कर्मचारियों के समक्ष निर्धारित न्यूनतम वेतन हमें दिया जाए। और महोदय जी से मेरा एक और सादर निवेदन है कि जितनी भी जो ठेका प्रति है जो कंपनियां हैं इसे कृपया बंद करें। अब कैबिनेट द्वारा हमें मध्य प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारी हैं जो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी स्वीकृत पद पे कार्यरत है। जहां पे स्वीकृत है वहीं कार्यरत है, जो कि उनके डायरेक्ट विभाग से जो है उनका कैबिनेट द्वारा जो है उनका उचित निर्णय लिया जाए शासन द्वारा और उन्हें प्रस्ताव पास किया जाए। अब मैं अपनी बोल के साथ जी मैडम कहाँ से आई आप? भोपाल जी। कौन से विभाग में आप? लोक शिक्षा संचालनालय DPI में। तो क्या क्या मांगे आपकी? मांगे यही है कि हमें नियमितीकरण मिले, आउटसोर्सिंग से छुटकारा मिले, क्योंकि ठेका व्यवस्था बहुत बेकार है। न कभी PF टाइम पे डाला जाता है, न कभी हमें हक के लिए लड़ने के लिए हम अगर खड़े भी होते हैं तो हमें नौकरी से निकालने के लिए कहा जाता है कि हमें धमकी दी जाती है। तुरंत हम कहते हैं कि जाओ आप घर बैठो। और कभी भी हमें छुट्टी के दिन बुला लिया जाता है। रात को भी वो कहते हैं कि इतनी देर तक 8 बजे तक रुको, 9 बजे तक रुको। महिलाओं के कहाँ रुकेंगे हम 9 बजे तक। और सरकारी कर्मचारी तुरंत निकल जाते हैं और उनको कोई वही नहीं है, आते हैं साइन करते निकल जाते हैं, परंतु हमारी कोई वही नहीं, मांगे नहीं सुनता है हमारी कोई मतलब जो नियमित कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, पूरा काम आउटसोर्सिंग वाले लोग करते हैं। आउटसोर्सिंग वाले ही कर रहे हैं, पूरा काम आउटसोर्सिंग वाले कर रहे हैं और वही धमकी हम ही लोग को ही देते हैं कि आप आज टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। कोई हम लोग कहते हैं हम अपने उसमें से हम अपने पेमेंट हम अपने उसमें से पेमेंट कर रहे हैं, आप कैसे काम नहीं करोगे, हम निकाल देंगे, तुरंत निकाल देंगे। हम CM साहब से एक बात बोलना चाहते हैं, आप सबके लिए कुछ कर रहे हैं ना। हम क्या पाकिस्तान से आए? बिल्कुल हमारी सुन रहे हैं आप? हम क्या पाकिस्तान से आए क्या? सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम क्या है, आउटसोर्स क्या है? आपका हिस्सा नहीं है, MP का नहीं है क्या? हम पाकिस्तान से आए तो हमारे लिए सुन रहे हो? हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, व्यवसाय प्रतिष्ठान जिंदाबाद, व्यवसाय प्रतिष्ठान जिंदाबाद। जी सर, कहाँ से आए आप? मैं नवीन व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ मध्य प्रदेश जिला सिवनी से हूँ, राहुल सूर्यवंशी व्यवसायिक प्रशिक्षक। हम सभी यहाँ पे जो उपस्थित है आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत जो कार्यक्रम है आज का डेरा डालो अभियान, उसमें हम भी सम्मिलित हैं और हम मध्य प्रदेश के शासकीय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षक है, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्किल इंडिया मिशन है, उसके अंतर्गत बच्चों को रोजगार का प्रशिक्षण देते हैं। स्किल इंडिया हम बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण देते हैं और रोजगार सिखाते हैं। इतना महत्वपूर्ण अभियान है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको हम पूरा करने में पिछले 6 से 8 वर्षों से लगे हुए हैं। लेकिन आज हमारी सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनका निराकरण इतने लंबे समय के बाद भी नहीं किया गया। 2016-17 से जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब से हमें सेम पारिश्रमिक मिल रहा है। उस समय की महंगाई दर और आज की महंगाई दर आप देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। इतने लंबे समय बाद भी किसी भी प्रकार का वेतन इंक्रीमेंट ना होना, हमारी महिला प्रशिक्षक साथियों को किसी भी प्रकार का मातृत्व अवकाश ना दिया जाना, किसी भी प्रकार की जॉब पॉलिसी का ना होना, ये सभी हमारी प्रमुख मांगे हैं। हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा करें। हमारे साथ दूरस्थ क्षेत्रों से महिला प्रशिक्षक साथी भी आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश से हमारे साथी आज एकत्रित हुए हैं इस अभियान में। और हम एक ही हमारे मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करें। आपने हर विभागों को दिया, हमारे साथ कार्यरत अतिथि शिक्षकों को भी दिया आपने, लेकिन हम क्यों मामा जी आपके, हम भी आपके ही हैं, हम क्यों दूर हैं आपकी किसी भी घोषणा से? तो हम भी चाह रहे हैं कि आप हमें भी दीजिए, हमारी जॉब पॉलिसी दीजिए, वेतन वृद्धि दीजिए, सालाना इंक्रीमेंट दीजिए और महिलाओं को, हमारी महिला प्रशिक्षक साथियों को मातृत्व अवकाश दीजिए। मैं अलीराजपुर जिले से हूँ, जो एक बहुत पिछड़ा जिला है, जहाँ पर हम व्यावसायिक शिक्षा का संचालन कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2014 में हमारे देश में अच्छी तरीके से इंडिया में लागू करी गई है, जो स्किल की तरह स्किल देता है, जो बच्चों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रोजगार के तैयार करता है। उसी के आधार पर हम प्रशिक्षक हैं। अगर हमारा ही रोजगार इस तरीके से जाएगा तो हम बच्चों को मानसिक रूप से किस तरीके से तैयार कर पाएंगे। अभी G20 का सम्मेलन
हुआ, उसमें भी जापान, जर्मनी, सभी विभिन्न जो डेवलपमेंट देश हैं वहाँ से प्रधानमंत्री और उनके देश के नेता है, उन लोगों ने भी अपने देश में स्किल के आधार पे ही वहाँ की बच्चों में स्किल डेवलप करके वहाँ का स्वरोजगार को तैयार कराए। उसी आधार पे हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसको हमारे देश में तय करा। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे इस व्यवसाय प्रशिक्षक की मांगों को एक ही दो ही मेन मांगे हैं कि हमें इस विभाग में संविलियन कराए और हमारी मात्रा का अवकाश और हमारे 10% इंक्रीमेंट करें। बस इसी के लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आराधना है, मैं जबलपुर से आई हूँ। हम मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। सर 2014 से लगातार कार्यरत है, एक ही वेतनमान में कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता है, अगर वो इस पीरियड में रहती हैं तो उनकी नौकरी ले ली जाती है, क्योंकि हमको आउटसोर्स के द्वारा रखा गया है। कंपनियां सीधे से आपको धमकी देती हैं कि आपकी नौकरियां ले ली जाएंगी, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। हम एक ही वेतनमान में 8 साल से कार्य कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ ही गाँव में रहकर अपना घर कैसे चला रहे हैं, आप सोचिए। 8 महीने 9 महीने हमको वेतन नहीं मिलता है। वेतन ना मिलना आप समझ सकते हैं, नौकरी क्यों करते हैं? वेतन के लिए, हमें वेतन ही नहीं मिलता है। इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह जी चौहान है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपने सभी को खुश किया, सभी वर्गों के लोगों को उनकी मांगे पूरी की। हमारी भी एक छोटी सी मांग ही ली है, हमें 7 मांगे हैं, छोटी छोटी सी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हम आपके बच्चों को स्किल ही तो कर रहे हैं। कौन कौन सी मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं, पहली मांगे हमें विभाग में संविलियन किया जाए, आउटसोर्स का जो हमारे ऊपर ठप्पा लगा है वो हटाया जाए, मातृत्व अवकाश दिया जाए, हर वर्ष इंक्रीमेंट दिया जाए। जॉब पॉलिसी सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, जॉब पॉलिसी जो कि दूसरे स्टेट्स में, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू में, हर जगह जॉब पॉलिसी बनाई गई है। कई जगह इन्हें परमानेंट तक किया गया है। ये योजना बीजेपी की ही है, ये जो क्योंकि मोदी जी की स्कीम है स्किल इंडिया, तो हम उसके अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। 10% का एग्रीमेंट दिया जाता है। वो व्यवसायिक प्रशिक्षक साथी भी हमारे साथ ही लगे थे हरियाणा में, आज उनकी सैलरी बढ़कर 35,000 रुपए हो गई है, जिसका लेटर हम बार बार लगाते, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजते हैं। हम क्या गलत मांग रहे हैं? हम इतने अथक परिश्रम करते हैं, दिन रात हमारे साथी बच्चों के साथ मेहनत करते, तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी, जब हरियाणा दे सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है? और सरकार देखिए ये डबल इंजन सरकार ने 62 साल तक के लिए नियम निकाला, उसका लेटर भी हम लोगों ने संलग्न किया है। पर इसी बीजेपी सरकार है, वहाँ पर भी, असम में भी, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम सपना है कि भारत में हम स्वरोजगार तैयार करेंगे, बच्चों में स्किल तैयार करेंगे, जिससे बच्चे अपना खुद का रोजगार तैयार कर सके। तो ये कितनी बड़ी योजना है जो हमारे देश को एक आर्थिक स्थिति की ओर सबसे ऊपर लेके जा रही है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हम बार बार उनको लेटर दे रहे हैं, उनको ज्ञापन, हर जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, हर जिले से, जहाँ पर भी उनकी रथ यात्रा जा रही, जहाँ पर भी उनकी घोषणाएं हो रही, सब जगह हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षक जाके उनको लेटर दे रहे। बस हमें बस इतना बोला जा रहा है कि बिल्कुल हम देख रहे। कब देखेंगे मामा जी? क्योंकि आज हमारा समय आ चुका है, अभी 15-20 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। आप हमारी महापंचायत कब बुलाएंगे? मामा जी आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारी महापंचायत बुलाएं और हमें इन पीड़ाओं से दूर करें, और हम आपको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.